ओम शांति। आज सुनते हैं 16 जनवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। सबसे पहले तो मुबारक देंगे कि आज त्रिदिवसीय ग्लोबल इंटरनेशनल योग भट्टी प्रारंभ हुई है, जिसमें रोज़ाना 8 घंटा माउंट मधुबन से प्रोग्राम आया है। ज्ञान मानसरोवर में भी 3 दिन ये भट्टी रखी है। विशेष सब कुमार भी आए हुए हैं। आप सब भी अपने स्थानों पे जैसे प्रोग्राम मिला है, सुबह 3 से 5 2 घंटा, फिर 6 से 6:30, 7:30 से 8, फिर 11 से 12, फिर 3:30 से 4:30, फिर शाम को 5:30 से 7:30, रात को 8:30 से 9:30। और हर घंटे का लक्ष्य भी आया हुआ है। उसी अनुसार सभी योग भट्टी में जरूर बैठें तो बहुत शक्ति मिलेगी। तो आज की अव्यक्त मुरली भी ऐसी है। अव्यक्त मुरली का मंथन प्रारंभ करते हैं। बाबा ने ये 25 दिसंबर क्रिसमस डे बड़ा दिन की ये मुरली है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बड़ा दिन कितने खुशी से सब मनाते हैं, हाँ, चारों ओर खुशियाँ मनाते नाचते, लेकिन वो एक दिन के लिए। हाँ, तुम्हारा उनका बड़ा दिन और तुम्हारा बड़ा दिन कौन सा है? तुम्हारा ये संगम युग, ये बड़ा युग, वैसे तो आयु से छोटा युग है, लेकिन बड़ा क्यों है? क्योंकि विशेषताओं और प्राप्ति कराने वाला है, सारे कल्प की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए बड़े ते बड़ा युग है। तो उनका तो बड़ा दिन एक दिन का होता, और आपका इस युग का, संगम युग का, हर दिन ही बड़ा दिन है। तो उसमें क्या करते? गिफ्ट देते ना। लेकिन तुम बच्चों को भी बाबा क्या गिफ्ट देता? बाबा कहते मैं तिल्ली पे बहिष्ट लाया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया हूँ। इतनी बड़ी कोई गिफ्ट दे सकता है? बाबा ने कहा कितने भी बड़े ते बड़ा राजा रानी हो, इतनी बड़ी गिफ्ट तो नहीं दे सकते ना। तख्त भी दे देवे तो वो भी बाप के दिल तख्त के आगे क्या है? तो बाबा ने कहा वो तो कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तुम बच्चे कहते हो भरपूर होके जाएंगे, सर्व खजानों से भरपूर होके जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, हाँ, वो ये दिल तख्त जो है वो कितना बड़ा है। इस दिल तख्त के आगे वह तख्त भी क्या है? फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चों को ब्रह्मा बाप का उस तख्त में तो फिर भी कुछ फिक्र रहेगा, इसमें तो कोई फिक्र, बेफिक्र बन जाते। इसका कितना फ़ख्र रहना चाहिए तुम्हें कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, कितना फ़ख्र रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप का बेफिक्र बादशाह का क्या गीत था? गीत था पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तुम बच्चों का भी यही गीत है ना, सदा उसी फ़ख्र में रहते हो ना। या भी काम कुछ रह गए हैं, सेवा का काम रह गया, वो भी करावनहार बाप बच्चों को निमित्त बना के करा ही लेते हैं। इसलिए करनहार मैं हूँ ये समझेंगे तो बोझ हो जाएगा। करावनहार बाप निमित्त बना के करा रहे हैं तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा सेवा में सफलता का आधार यही है, ये सदा याद रखना। करावनहार बाप मुझ आत्मा को निमित्त बना के करा रहे हैं। फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा हम बच्चों को कि बच्चे सदा ये गिफ्ट खुशी के गाते रहो। बस ये 2 बात याद रखो, बाप और गिफ्ट, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। एक तो बाबा मिला हमें, और दूसरा कितनी बढ़िया हमें गिफ्ट मिल रही है। हाँ, 21 जन्म की बादशाही, 20 जन्म तो बादशाही वो, और 1 जन्म ये भी कोई कम नहीं है। तो बाबा ने कहा ये बादशाही तुम्हें मिली है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुख्य तना तो आप हो ना,
बाकी सब तो शाखाएं हैं ना, भिन्न भिन्न धर्म जो बाकी हैं आपसे ही निकली है ना। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदिनाथ को कहा है। तो आदि देव के साथ आप भी तो साथ हो ना। इतना नशा रहता है, हम सारे वृक्ष, हाँ बाबा ने कहा एक क्रिसमस ट्री सजाते हैं ना, उस पर क्या दिखाते हैं, बल्ब 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 तारे दिखाते हैं ना चमकते हुए। तो तुम हो आदि देव के साथ चमकते हुए वो बल्ब, सारे वृक्ष को प्रकाशित करने वाले। तो इतना नशा रहता है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और सबको खिलाते रहो। हाँ तो ये है, तो क्योंकि क्या करते बड़े दिन पर मिठाई खाते खिलाते, तो तुम बच्चे दिल खुश मिठाई खाते रहो और खिलाते रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या सोच है, क्या जिज्ञासु कैसे बढ़ेंगे, हाँ ये कैसे होगा, सेवा कैसे होगी। बाबा ने कहा सोचने से नहीं, असोच बनने से ही सब कुछ बढ़िया होगा। सेवा में सफलता भी मिलेगी, अधिक से अधिक बढ़ेगा। बस बाप और आप कंबाइंड रहो। बाबा ने कहा कंबाइंड रहेंगे ना तो उससे क्या है, सदा खुशी में नाचते रहेंगे और सारे कार्य फिर सहज और स्वतः ही हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो शुभ चिंतन में रहता है ना, उसको कभी भी कोई भी प्रकार की चिंता नहीं होती। इसलिए हर समय शुभ चिंतन में रहो। तो शुभ चिंतन वाले को बाबा ने कहा चिंता कभी हो ही नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर दिल खुश मिठाई की खुराक अच्छी तरह से खाओ, तो बड़े से बड़ी परिस्थिति भी छोटी होके पहाड़ से राई से रुई होके उड़ जाएगी। हाँ तो ये खुराक इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है। बाबा ने कहा हाँ, तो बाबा ने कहा रोने की भी परिस्थिति हो ना बच्चे, उसमें भी दिल खुश खुश रहे। ये इसका मतलब ये नहीं है बाबा ने कहा हंसने लग जाओ, नहीं, मन सदा खुश रहना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने कहा यह जीवन हीरे तुल्य है ना, हर कर्म श्रेष्ठ करना ही हीरे तुल्य जीवन बनाना है। श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर हर कर्म करो तो ये हीरे तुल्य जीवन बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा जो भी कर्म करो बच्चे वो अलौकिक करो, हाँ साधारण कर्म तुम्हारे नहीं होने चाहिए। और लास्ट बाबा ने कहा बाकी सब मेरा मेरा छोड़, हाँ मेरा मेरा कहने से मेहनत में हो जाते, हाँ तो चेंज नहीं करना, मेरे को तेरे में, तेरे को मेरे में बदल दे। तो बाबा ने कहा सब कुछ तेरा बाबा, तेरा बाबा तेरा, बस ये मेरा मेरा छोड़ के तेरा तेरा कर दो तो तर जाएंगे, और मेरा मेरा करोगे तो मर जाओगे। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भाव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करके नंबर 1 बन जाएंगे। खाली ज्ञान नहीं, बाबा ने कहा गुण दान करो, सदा गुणमूर्त बन के रहो, औरों को भी गुण दो, तो उससे क्या है फिर न सर्वगुण संपन्न उससे बन जाएंगे। गुणों का दान करने से सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज के स्लोगन में कहा कि बच्चे देखो साइलेंस की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लास्ट लवलीन स्थिति में बाबा ने कहा परमात्म प्यार पे 1 सेकंड भी खो जाएंगे तो क्या होगा, उसमें भी बाबा ने कहा 1 सेकंड भी खो जाओ तो कितनी सुंदर अनुभूति होगी और खुशी में झूम उठेंगे। अच्छा, ये था आज की अव्यक्त मुरली मंथन। ओम शांति।